नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 4 के विषय गणित अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 है जोड़ना। क्या है? जोड़ना। पिछली कक्षा में आपने कक्षा 3 में दो संख्याओं को जोड़ना सीखा था और दो संख्याएं कितने अंकों तक थी? 4 अंकों तक। दो संख्याएं आपके 4 अंकों तक थी। अब हम 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या को जोड़ने के बारे में सीखेंगे और 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 3 संख्याएं आपस में कैसे जोड़ते हैं वो सीखेंगे। संख्याओं को जोड़ने के लिए कुछ सिंपल जोड़ होती है, साधारण जोड़ होती है, उनमें हासिल का प्रयोग नहीं होता। कुछ बड़ी संख्याओं के लिए या बड़े मानों के लिए हासिल का प्रयोग होता है। हासिल का प्रयोग कब होता है? जब दो अंकों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तो 10 या 10 से अधिक मान प्राप्त हो। क्या हो? 10 या 10 से अधिक। 10 से अधिक कितना भी मान प्राप्त हो सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हासिल का प्रयोग करते हैं। 10 से अधिक मान प्राप्त होने पर क्या करते हैं? उसके इकाई अंक को तो हम योगफल में लिख लेते हैं और दहाई अंक को हम क्या करते हैं? हासिल में लिखते हैं। किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं हम। तो बात करूं इस पहले जोड़ की। पहले जोड़ में क्या लिखा है? 3 या 3 से अधिक संख्याओं की जोड़। पहले में 3 संख्याएं हैं, दूसरी में क्या है? 4 संख्याएं हैं। पहले इनको जोड़ने का तरीका ये होता है कि इकाई के अंकों को एक स्तंभ में लिखते हैं। इकाई के अंक को, किसी भी संख्या के इकाई के अंकों को एक ही लाइन में लिखा जाता है। मतलब इसके इकाई के अंक को, यदि पहली संख्या के इकाई के अंक को यहाँ लिखा है तो दूसरी संख्या के इकाई के अंक को यहाँ नहीं लिखूंगा, इसी के नीचे लिखूंगा। फिर तीसरी संख्या के इकाई के अंक को भी इसके नीचे लिखूंगा। इस प्रकार इसमें भी इकाई के अंकों को एक लाइन में, दहाई के अंकों को दूसरी लाइन में, सैकड़ा, हजार, 10,000, उन अंकों को क्या करेंगे? हम एक ही लाइन में लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? अंकों को, इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। अब क्या करना है? मुझे पहले इनके अंकों को जोड़ना है। तो इनके अंकों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अंकों को लिख लो अलग से। क्या कर लो? यदि आप सीधे नहीं जोड़ पाते हो तो अलग से लिख लो। क्या है? 6, 4 और 5। क्या है? 6, 4 और 5। अब क्या करो? पहले इन दोनों को जोड़ो। पहले इन दोनों को जोड़ो। क्या करो? इन दोनों को जोड़ो। 6 और 4 को जोड़ता हूं तो कितने आते हैं? 10। कितने आते हैं? 10। अब यदि कोई 6 और 4 को सीधे नहीं जोड़ पाए 10, तो क्या करो? अपनी उंगलियों का प्रयोग करो। कैसे? 6 तो है, अब 4 और जोड़ने, तो 4 कर लिए। 6 के बाद क्या आता है? 7, 8, 9 और 10। चारों उंगलियां खत्म हो गई तो इन दोनों की जोड़ क्या होगी? 10। अब 10 में क्या करूं? 5 और जोड़ने। क्या करने? 5 और जोड़ने। 10 और 5 कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। तो इनकी जोड़ क्या आई? 15। इनकी जोड़ क्या आई? 15। अब इकाई के अंक के नीचे, इकाई के अंक के नीचे एक ही अंक लिख सकता हूं। 2 अंक तो लिखने से रहा, इसलिए इस 15 के दहाई के अंक को क्या करेंगे? हासिल में लिखेंगे। क्या करेंगे? हासिल में लिखेंगे। अब क्या करते हैं? दहाई के अंकों को जोड़ने के लिए इन अंकों की जोड़ तो करते ही करते हैं और इसके हासिल को भी इसमें जोड़ लेते हैं। तो दहाई के अंकों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? दहाई के अंकों को जोड़ो। यहाँ पे जोड़ना सीखते हैं। एक तो है पहले से, एक है, अब 4 और जोड़ना है। 4 जोड़ने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए? ये दोनों मिला के कितने हो गए? 5। अब 5 में और 8 जोड़ो। 5 में 8 जोड़ने पर 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितने हो गए? यहाँ तक 13 हो गए। 8 तक कितने हो गए? 13। अब 13 में और कितने जोड़ने हैं? दहाई के अंक में 3 और है। 13 में 3 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। 13, 14, 15, 16। क्या हो गया आपके? 16। अब यहाँ पे 16 तो लिख नहीं सकते, या नहीं कर सकते, 16 नहीं लिख सकते, तो इसके एक को क्या करूँगा मैं? हासिल में लिखूँगा।
क्या करूँगा, हासिल में लिखूंगा। उसी प्रकार इन अंकों की जोड़ करनी है और उसमें हासिल को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करूं, बड़ी संख्या से नीचे से प्रारंभ करो, चाहे ऊपर से प्रारंभ करो, कैसे भी प्रारंभ कर सकते हो। 9 में 9 और जोड़ने हैं, 9 में 9 और जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 18 होते हैं। कैसे, 9 में 9 और जोड़ने हैं तो उंगलियों का इस्तेमाल करो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, कितने हो गए, 18। अब 18 में 3 और जोड़ने हैं तो क्या करूं, 18, 19, 20, 21, कितने हो गए, 21। 21 में एक और हासिल का एक और जोड़ा तो कितने हो गए, 21 और 1, 22। तो यहाँ पे क्या आ गया, 22। 22 का इकाई अंक यहाँ पे लिख दिया और दहाई अंक कहाँ लिख दिया, ऊपर। इस प्रकार इन तीनों को भी जोड़ते हैं और उसके बाद लास्ट में किसको जोड़ेंगे, हासिल को। 7 और 8 कितने होते हैं, 15। कैसे होते हैं, आप अपनी उंगलियों से प्रयास कीजिए। 7 और 8 15, 15 और 5 कितने होते हैं, 20। 20 में 2 और जोड़ू तो हो जाते हैं 22। क्या हो जाते हैं, 22। हासिल की कितनी आ गई, 2। 22 में 2 और जोड़े, 22 के 2 तो इकाई अंक यहाँ पे लिख दिया और दहाई अंक 2 को हासिल में लिख दिया। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए ये 6 और 4 2 अंक ही बचे हैं। क्या बचे हैं, इस स्तंभ के 2 अंक ही बचे हैं। अब क्या करते हैं, 6 और 4 को जोड़ लो और अंत में क्या कर दो, हासिल को जोड़ लो। 6 और 4 कितने होते हैं, अभी हमने देखा था 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। अभी हमने जोड़ करके देखी थी उधर बोर्ड पर 10 होते हैं। तो क्या होगा, 6 और 4 10, 10 में 2 और जोड़ने पर क्या हो गया, 12। तो इसका योगफल कितना आया, योगफल आ गया इसका, कितना आ गया, ये इसका योगफल आ गया। अब आगे बात करूं मैं इसकी 4 अंकों की। जिस प्रकार 3 अंकों को जोड़ा उसी प्रकार 4 अंकों को जोड़ेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर जो अपने आंसर आए उसको क्या कर लो, इसमें जोड़ लो, फिर जो उत्तर आए उसको क्या कर लो, इसमें जोड़ लो। कैसे जोड़े वो बात करते हैं कि जोड़ने पर क्या मान प्राप्त होंगे और आगे से आगे कैसे जोड़ा जाता है। इन दोनों को जोड़ूं मैं, क्या करूं, इन दोनों को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ मुझे, 5 और 9 कितने होते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। कितने होते हैं, 9। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया मेरे पास, कितना आया, 9 और 3 कितना होता है, 12। आप अपनी उंगलियों का प्रयोग कीजिए और देखिए 12 आता है कि नहीं आता है। अब क्या करूं, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ा, 12 और 1 कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। 13 क्या है, 10 से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इस 3 को तो इकाई अंक के नीचे लिख लेंगे और इस 13 के दहाई अंक को कहाँ ले जाऊं, हासिल में। कहाँ ले जाऊं, हासिल में। ले गया। अब क्या करते हैं, इसी विधि को जो अभी हमने विधि प्रयोग की थी इन 4 अंकों के लिए लगाते हैं। तो इन 4 अंकों को क्या कर लो, पीछे लिख लो। ये लो, लिख लिया। पहले इन दोनों को जोड़ो, पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ो। 6 और 2 कितने होते हैं, 8। उसके बाद क्या किया, इन दोनों को जोड़ा। इन दोनों की जोड़ में क्या किया, 3 को और जोड़ दिया। तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11। जोड़ के देखो, 8, 9, 10, 11, ये आ गया 11। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ो। जोड़ लिया तो क्या आया, 11 और 1 12। अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ, अभी अपने पास हासिल का 1 भी है। हासिल का 1 और जोड़ूंगा, 12 में 1 और जोड़ते क्या हो गया, 13। 13 के 3 को, 13 के 3 को 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा होते ही क्या करते हैं, उसके इकाई अंक को तो क्या लिखते हैं, योगफल में लिखते हैं और दहाई के अंक को क्या करते हैं, हासिल में लिखते हैं। लिख दिया। अब आगे उसी प्रकार सैकड़ा के अंकों के लिए भी करेंगे। आप क्या करोगे, उंगलियों के माध्यम से जोड़कर देखोगे। मैं आपको सीधा ही क्या करता हूँ, जोड़ के दिखाता हूँ। किस प्रकार,
बड़ी संख्या 7 में 6 जोड़ा, कितने हुए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 13 के बाद 3 और जोड़ा, कितने हुए 16, 16 में एक और जोड़ा 17 और एक 18, 18 के इकाई अंक को 8 को यहाँ लिखा और 1 को हासिल में लिखा। अब क्या करता हूँ, 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 1 20 और हासिल की 1 21। 21 के 1 को इकाई अंक को योगफल में लिखा और दहाई अंक को क्या करता हूँ, हासिल में लिखता हूँ। अब क्या करूँ, इनको जोड़ता हूँ इन चारों अंकों को। तो क्या किया मैंने, 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 और 5 कितने होते हैं 15, 15 और 3 18, 18 में क्या कर लिया, चारों अंकों को जोड़ने के बाद क्या कर लिया, हासिल का 2 और जोड़ लिया। तो क्या हो गया, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 कितने हो गए 20। तो ये आ गया आपके 4 अंकों का योग। अब ये पूरी संख्या मिलकर क्या बनाती है, योगफल कितना हो जाएगा आपके, योगफल क्या हो जाएगा, जब इन चारों संख्याओं को जोड़ूंगा तो योगफल मेरे इतना प्राप्त होगा।